है। यहाँ पर इस बार 2027 में उत्तराखंड की जनता ने मन बनाया है कि हम फिर तीसरी बार उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनाएंगे। हर क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है और माननीय पुष्कर सिंह धामी बहुत कर्मठ जुझारू युवा मुख्यमंत्री हैं जो रातों दिन प्रदेश की जनता के लिए सेवा में लगे रहते हैं। इस बार जसपुर विधानसभा का ग्राफ चेंज होगा और जसपुर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। क्या क्या आप स्थानीय मुद्दे वहाँ पे देखते हैं? क्या कुछ स्थानीय समस्याएं हैं जसपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस पर कार्य किया जाएगा? जसपुर में जो मेन हमारा है जसपुर लकड़ी मंडी है, तो लकड़ी मंडी आज बहुत ही अच्छी तरह से हमारा वहाँ काम है, व्यापार चल रहा है वहाँ के व्यापारियों का। और हमारे किसान हैं, जो किसान भी आज पूरे देश का किसान खुश है। जसपुर विधानसभा की अगर बात करूँ तो वहाँ का किसान भी बहुत अच्छी तरह से तरक्की कर रहा है। और काफ़ी बड़ा लकड़ मंडी का क्षेत्र जसपुर में है। एक जो समस्या है वहाँ की, जो स्थानीय लोगों का कहना है कि टैक्स को लेकर थोड़ी सी व्यापार उनका ठप होता दिख रहा है। इस व्यवस्था को आप किस तरह से मैनेज करेंगे? नहीं, उसमें हमने कई हमारी मीटिंग हो चुकी है वहाँ पर, जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं उनके हमारा बैठना उठना रहता है। और जो लकड़ी मंडी व्यापार मंडल है उनसे भी हमारी समय समय वार्ता होती रहती है और अगर इस तरह की कोई समस्या है तो उसका भी समाधान होगा। वैसे सर, कानून व्यवस्था को लेकर भी थोड़े कुछ सवाल वहाँ पर उठते हैं। अभी जो वहाँ के विधायक हैं आदेश सिंह चौहान, उन्होंने आरोप लगाया था वहाँ के एसएसपी पे कि उनकी हत्या करने की कोशिश की गई थी। और महिला सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं उस विधानसभा क्षेत्र। तो आप किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से आप देखते हैं? क्या कांग्रेस के समय में जो कानून व्यवस्था है वो लचर देखी गई और भाजपा के आने से क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ सुधार आ सकते हैं? खासतौर से उत्तराखंड के अंदर हर आदमी सुरक्षित है, हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं। आज जीरो टॉलरेंस की सरकार और जीरो क्राइम उत्तराखंड में है, पूरे देश में है। ऐसा माना जाता है कि भाजपा जो है हिंदुत्व की राजनीति करती है। आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो क्या आप मानते हैं अगर ऐसा है हिंदुत्व की राजनीति तो क्या कुछ दिक्कतें आने वाली है फिर उस क्षेत्र में? देश के माहौल को बिगाड़ने के कुछ लोग ऐसा प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा। मुझे भी काफी लंबे समय भारतीय जनता पार्टी की सेवा में हो गया और मैंने देखा है कि जहाँ उत्तराखंड में आज हर तबका विकास की तरफ बढ़ रहा है। आज जसपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो व्यवसायी भी वहाँ पर काफी है। किस तरह से वहाँ पे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा? वहाँ के जो स्थानीय युवा हैं उनको स्वरोजगार का एक मौका दिया जाएगा, क्योंकि पलायन भी होता ही है। वहाँ के जो युवा हैं हल्द्वानी रुद्रपुर में आते हैं नौकरी ढूंढने के लिए। आप किस तरह से? वहाँ पर समय समय पर रोजगार के मेले लगते रहते हैं और समय समय पर जो भी समस्या होती है उसके लिए सरकार गंभीर है और युवाओं के रोजगार के लिए विशेषकर माननीय धामी जी बहुत तेजी से रोजगार की बात है और रोजगार मिल रहा है। 2027 विधानसभा चुनावों के लिए क्या कुछ राजनीतिक समीकरण आप देख रहे हैं? 2027 में पुनः माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी और बहुमत के साथ सरकार होगी। नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा, आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर हलचलों का दौर शुरू हो चुका है और तमाम विधानसभा क्षेत्रों से दावेदार की कार्य योजना भी बननी शुरू हो चुकी है। और इसी बीच बात करेंगे जसपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की, जो कि लकड़ मंडी और कृषि क्षेत्र के लिए जाना जाता है। और जसपुर से भाजपा से दावेदारी करने वाले डॉक्टर यूनुस चौधरी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद आपका। सर, जसपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो लकड़ मंडी के लिए जाना जाता है और लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ रहा है। तो क्या कुछ चुनौतियां आने वाली है 2027 में, क्योंकि आप भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं उस क्षेत्र से? जसपुर में अभी कोई ऐसी चुनौती नहीं है और हमारा माननीय पुष्कर सिंह धामी और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में हो रहा है। तो यहाँ कोई चुनौती नहीं है। यहाँ पर इस बार 2027 में उत्तराखंड की जनता ने मन बनाया है कि हम फिर तीसरी बार उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनाएंगे। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है और माननीय पुष्कर सिंह धामी बहुत कर्मठ जुझारू युवा मुख्यमंत्री हैं जो रातों दिन प्रदेश की जनता के लिए सेवा में लगे रहते हैं। साथ ही आपने सवाल किया जसपुर विधानसभा का, तो इस बार जसपुर विधानसभा का ग्राफ चेंज होगा और जसपुर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। क्या क्या आप स्थानीय मुद्दे वहां पे देखते हैं? क्या कुछ स्थानीय समस्याएं हैं जसपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस पर कार्य किया जाएगा? हमारे जसपुर में जो मेन हमारा है जसपुर लकड़ी मंडी है जिसका आपने जिक्र किया, तो लकड़ी मंडी आज बहुत ही अच्छी तरह से हमारा वहाँ काम है, व्यापार चल रहा है वहाँ के व्यापारियों का। और हमारे किसान हैं, जो किसान भी आज पूरे देश का किसान खुश है। जसपुर विधानसभा की अगर बात करूं तो वहाँ का किसान भी बहुत अच्छी तरह से तरक्की कर रहा है और अभी जो धान की तौल है वो भी समय पे चल रही है। और हमारे किसानों का रात दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बहुत सारी योजनाएं किसानों को चलाई। किसान निधि उसमें हर किसान को मिल रही है और हमारे
जसपुर में जो लकड़ी मंडी का व्यापार है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा। अच्छा सर, आप आम आदमी पार्टी से रहे, 2022 विधानसभा चुनावों में आपने दावेदारी करी, करीब 10,000 वोट आपने बटोरे, अब आप भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं, तो एक वैचारिक शिफ्ट भी है। लेकिन सर ऐसा माना जाता है कि भाजपा जो है हिंदुत्व की राजनीति करती है, आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो क्या आप मानते हैं अगर ऐसा है हिंदुत्व की राजनीति तो क्या कुछ दिक्कतें आने वाली है फिर उस क्षेत्र में? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों में एक तरह से एक माहौल बनाया जाता है, देश के माहौल को बिगाड़ने के कुछ लोग ऐसा प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा। मुझे भी काफ़ी लंबे समय भारतीय जनता पार्टी की सेवा में हो गया, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और मैंने देखा है कि जहाँ उत्तराखंड में आज हर तबका विकास की तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूं, चिकित्सा के क्षेत्र में बात करूं, तो आज देश की योजना और हमारे उत्तराखंड की योजना जो हमारा आयुष्मान कार्ड है, जो गरीब आदमी भी उसमें आराम से इलाज करा रहा है। कितनी बड़ी हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए, 2 लाख तक का ऑपरेशन हमारी स्टेट की सरकार, हमारे उत्तराखंड की सरकार, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हमारे गरीबों को उसमें इलाज दे रही है। ये बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि हमने देखा कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई तो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती थी। अब वो निश्चिंत है कि आयुष्मान योजना है, आयुष्मान कार्ड है, मेरा इलाज फ्री होगा। मैं धन्यवाद दूंगा अपने उत्तराखंड की सरकार को कि जिस तरह से कंटिन्यू इस योजना को चलाया है, और हमारे गरीबों को जो हमारे उत्तराखंड में एक तरह से किसी भी क्षेत्र में इलाज करा रहे हैं तो आयुष्मान का उनको लाभ मिल रहा है। अच्छा सर, जसपुर लकड़ मंडी के लिए जाना जाता है और काफी बड़ा लकड़ मंडी का क्षेत्र जसपुर में है। एक जो समस्या है वहाँ की, जो स्थानीय लोगों को कहना है कि टैक्स को लेकर थोड़ी सी व्यापार उनका ठप होता दिख रहा है, इस व्यवस्था को आप किस तरह से मैनेज करेंगे? नहीं, उसमें हमने कई हमारी मीटिंग हो चुकी है वहाँ पर, जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं उनके हमारा बैठना उठना रहता है। हमने अब खुद भी उनसे बात करी है, और जो लकड़ी मंडी व्यापार मंडल है उनसे भी हमारी समय समय वार्ता होती रहती है, और अगर इस तरह की कोई समस्या है तो उसका भी समाधान होगा। अच्छा सर, कानून व्यवस्था को लेकर भी थोड़े कुछ सवाल वहां पर उठते हैं। अभी जो वहां के विधायक हैं आदेश सिंह चौहान, उन्होंने आरोप लगाया था वहां के एसएसपी पे कि उनकी हत्या करने की कोशिश की गई थी, और महिला सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं उस विधानसभा क्षेत्र। तो आप किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से आप देखते हैं, क्या कांग्रेस के समय में जो कानून व्यवस्था है वो लचर देखी गई, और भाजपा के आने से क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ सुधार आ सकते हैं? आज आप देख रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर, खासतौर से उत्तराखंड के अंदर, हर आदमी सुरक्षित है, हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं। जिस तरह से पहले आप देखते थे कि रास्ते में राहजानी, लूट मार, ये डकैती, वो सिस्टम, आज जीरो टॉलरेंस की सरकार और जीरो क्राइम उत्तराखंड में है, पूरे देश में है। तो जीरो क्राइम और जीरो टॉलरेंस की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने हर फील्ड में काम किया है। जी अच्छा सर, आज जसपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो व्यवसायी भी वहाँ पर काफ़ी हैं, और लकड़ी मंडी के लिए भी जाना जाता है। किस तरह से वहाँ के स्थानीय उत्पादों को प्रमोट, जैसे वोकल फॉर लोकल का नारा भी देते हैं नरेंद्र मोदी, और धामी जी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ पे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, वहाँ के जो स्थानीय युवा हैं उनको स्वरोजगार का एक मौका दिया जाएगा, क्योंकि पलायन भी होता ही है, वहाँ के जो युवा हैं हल्द्वानी, रुद्रपुर में आते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, आप किस तरह से? वहाँ पर समय समय पर रोजगार के मेले लगते रहते हैं जी। और जो हमारे युवाओं के लिए, अभी कुछ दिनों पहले हमारे तहसील में तहसील दिवस के रूप में माननीय जिलाधिकारी जी और तमाम अधिकारी लोग आए, तो वहाँ पर भी हमने स्थानीय युवाओं की समस्याएं सुनी हैं, और समय समय पर जो भी समस्या होती है उसके लिए सरकार गंभीर है, और युवाओं के रोजगार के लिए विशेषकर माननीय धामी जी बहुत तेज़ी से रोजगार की बात है, और रोजगार मिल रहा है। और नौकरी में अभी आपने देखा हो, कुछ दिनों पहले माननीय धामी जी ने काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को नियुक्तियाँ दी हैं। जी अच्छा सर, बरसात के मौसम में काफ़ी जल भराव की स्थिति देखी जाती है जसपुर में, इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा? उसमें हमारे जो जसपुर की विधानसभा की मैं बात करूं तो वहाँ पर कुछ समस्याएं थी, लेकिन अब उनका समाधान है, और अब पानी की समस्या ऐसी नहीं है, चूँकि नाली है, कुछ रास्ते कुछ खुले हैं, कुछ सड़कें खुली हैं, और वो समस्या का समाधान स्थानीय लेवल पर भी हो रहा है, और अब इस इससे बड़ी समस्या कोई जसपुर में नहीं है। अच्छा, कौन से सर वो प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आप उतर रहे हैं 2027 के लिए? कौन कौन से प्रमुख मुद्दे अगर आप ऐसे गिनाना चाहें तो? मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हाँ जी। और जो भी पार्टी का आदेश होगा वो हमारे यहाँ डिसिप्लिन है, और हमारी पार्टी का जो भी आदेश होगा हर एक कार्यकर्ता उसको फॉलो करेगा। जो स्थानीय समस्याएं होंगी या जो भी होगा उसको हम लोग ख़ास तौर से उसमें जो भी वक्त पर ज़रूरत होगी उसको हम आगे बढ़ाएंगे, और उसको समस्या का समाधान भी हमारी सरकार कर रही है। अभी फ़िलहाल विशेष कोई ऐसी समस्या नहीं है। अच्छा सर, 2027 विधानसभा चुनावों के लिए क्या कुछ राजनीतिक समीकरण आप देख रहे हैं? 2027 में पुनः माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी, और बहुमत के साथ सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर पेन पॉइंट से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।